ओम नमो नारायणे नमः। 24वां अध्याय दीपदान की महिमा। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा। मणिग्रीव से जो जो पाप हुए थे हमने 23 अध्याय में देखे हैं। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बताना चालू किया कि साहब मेरे से ये पाप हुए हैं। आगे की हम कथा मणिग्रीव से जो मणिग्रीव बता रहे हैं वो सुनते हैं। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्माएं, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मदिरा, मांस, चोरी, हिंसा, अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपनी संबंधियों ने त्याग दिया। सभी ने मेरे से नाता तोड़ दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब कुछ में से छीन लिया और जो मेरे पास संपत्ति बची थी वह बंधुओं ने ले ली। इसी प्रकार सबने मेरा तिरस्कार किया। मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्माएं, मुझे पापात्मा पर दया करो। मैंने जो पाप किए हैं उसका कुछ रास्ता बताओ मुझे। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। अर्थात मैंने कुछ तो पाप सत्कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे आपके दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है। अब मैं तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल का दीप दान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि सारे तीर्थ और सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की कला से भी निम्न है। कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने लगे। भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से तिल के तेल का दीपक संपूर्ण मास
प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया। समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पुनः पूर्व जन्म की यह कथा सुनकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त ने विदा दी। यह था 24वां अध्याय। ओम नमो नारायणे नमः। अगला अध्याय हम दूसरे वीडियो में श्रवण करेंगे।